बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्वांटिफिकेशन जो है वो एक्सपीएस के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसको देखेंगे। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो है ये एक्सपीएस में इम्पोर्टेंट होता है कि आप एटॉमिक कंसंट्रेशन जो है वो कितनी यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड भी यूज़ नहीं करते। आफ्टर सबसे पहले क्या करते हैं, आप डाटा लेते हैं, डाटा से बेस लाइन सब्सट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद जो है एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। लेकिन अकेला एरिया जो है उससे जो है आप रिलेटिव कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको जो है सेंसिटिविटी फैक्टर जो है वो उसमें शामिल करना पड़ता है। तो ये सेंसिटिविटी फैक्टर जो है जब आप कंसीडर करते हैं, ये डाटा से ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर उससे इंस्ट्रूमेंट का हर एक का स्पेसिफिक है, हर एक एलिमेंट का उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफिक सेंसिटिविटी फैक्टर है, उसको इंक्लूड करके उस बेस पे आप कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास एक इक्वेशंस है जिससे आप कंसंट्रेशन मालूम करनी हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये आई एक्स ओवर एस एक्स इंटू डिवाइडेड बाय समेशन, यानी कि सबको सबमिट करके आई एस ओवर एस आई। अब यहाँ पे एक्चुअली जो ये सी जो है ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिक कंसंट्रेशन जिस एलिमेंट्स की आप मालूम करना चाहते हैं, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, किसी भी एलिमेंट की आप कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं एटॉमिक, तो ये सी उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एक्स से मुराद होता है स्पीशीज ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि आपके पास कौन सी कोई भी स्पीशीज हो सकती है जिसको आप एटॉमिक कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे आई एक्स जो है, आई से मुराद होता है एरिया ऑफ द पीक या इंटेंसिटी, यानी कि पीक की इंटेंसिटी कितनी है, या फिर एरिया, कोई एक फैक्टर को आप इंक्लूड कर लेते हैं हर एक जिस जिस एलिमेंट्स का आप कर रहे हैं। उसके बाद एस एस इज़ द सेंसिटिविटी फैक्टर, यानी कि हर एलिमेंट का जो है एक मखसूस सेंसिटिविटी फैक्टर है, उसको शामिल किया जाता है। और उसके बाद जो है आई से मुराद होता है ऑल द पॉसिबल स्पीशीज़, यानी कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं, लाइक के किसी केमिकल्स के अंदर सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये तीन जो है एलिमेंट्स मौजूद है, तो सबकी जो है पॉसिबिलिटी जो है, सबकी इंटेंसिटी और सबका सेंसिटिविटी फैक्टर जो है मालूम करके सारे को फिर क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं और फिर इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो एक स्पेक्ट्रम दिया गया। अब इस स्पेक्ट्रम के अंदर हर एक पॉइंट पे जो है हर एक एलिमेंट की, ये स्पेक्ट सर्वे एनालिसिस के लिए है, ये एलिमेंट एनालिसिस है फॉर द, ये कोई सैंपल है जिसके अंदर बाकी जो है कंटेमिनेशन भी है, यानी कि सोडियम की, नाइट्रोजन की, सोडियम और मैंगानीज की, कैल्शियम वगैरह की। तो आप सब एक जब आप सर्वे लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की पीक है, फिर आयरन 2p है, फिर ये आप डाटा से निकाल लेते हैं। इसी तरह से कार्बन है, फिर ये कार्बन लॉस, कैल्शियम, यानी कि इस तरह से ये सब की अलग अलग पीक इंटेंसिटी आती है। इस तरह से आप जो है वो हर एक इंटेंसिटी जो है वो आप एक्स एक्स वाई एक्सिस को देखते हुए सबकी जो है वो इंटेंसिटी जो है वो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह से आपके पास आई की वैल्यू आ जाती है। और लाइक के यहाँ पे अब बाकी तो वो पीक्स में कंटेमिनेशन थी, छोटी छोटी पीक्स थी। उसके बाद आप देखें कि आपके पास जहाँ पे पीक पोजीशन को देख के आपको ये मालूम हो गया कि इसके अंदर जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम और मैंगानीज जो है वो मौजूद है। आप सर्वे से देखते हैं और जो उसी टेबल से जो है, उसी स्पेक्ट्रम से जो है आप इंटेंसिटी जो है वो पीक की वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे जैसे ही कर्सर लेके जाते हैं तो सबकी वैल्यू जो है वो आ जाती है। जैसे कार्बन की यहाँ पे 4396 जो है वो इंटेंसिटी है साइकिल पर सेकंड। और फिर हर एक एलिमेंट का मैंने कहा कि सेंसिटिविटी फैक्टर है, तो यानी कि एस, जिसे हम सेंसिटिविटी फैक्टर कहते थे, एस, और ये हमारे पास क्या है, आई। तो अब आपके पास तो ये जैसे ऑक्सीजन का सेंसिटिविटी फैक्टर और बाकी सबका सेंसिटिविटी फैक्टर हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि फॉर्मूला को हम देखते हैं कि हमने ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। हमारे पास आई भी है, एस भी है। इट मीन्स कि इस फॉर्मूले के मुताबिक आई को एस पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी कि आई डिवाइडेड बाय एस, यानी कि ये वैल्यू है आई की। हमारे पास यहाँ पे आई क्या है, कार्बन के लिए 4039396, और इसका सेंसिटिविटी फैक्टर क्या है, 0.001,
0.205। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसका कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन की आई वैल्यू है और इसको भी हम 0.63 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से तमाम एलिमेंट्स की जो है आप आई और एस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आई और एस आ गया। अब नेक्स्ट जो है फार्मूले का दूसरा हिस्सा ये है कि जितनी भी आई और एस रेशो है सारी को आपने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो आप क्या करते हैं, आई ओवर एस जो आपके पास रेशो है, यानी कि ये जो वैल्यू है आई और एस, यानी कि ये इसको क्या करते हैं, सम समेशन सॉरी यूज़ करते हैं इसके लिए, समेशंस, यानी कि सारी को सम करते हैं इन वैल्यू को। ये पहली वैल्यू को जमा करते हैं दूसरी में, इसमें तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, तमाम एलिमेंट्स की जो है सम कर लेते हैं। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है जिसे हम लोग कहते हैं समेशन ई आई एक्स। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई सबकी सम। अब आपके पास हर एक का आई एस है, यानी कि ये आपके पास क्या है, वैल्यू आई एस है, और इसको टोटल वैल्यू जो है जो हमने ये निकाली इस पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम सिर्फ पहले एलिमेंट्स के मुताबिक वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास आता है कार्बन 1s इज इक्वल टू, तो आई एस इसका क्या है 197054। ठीक है, ये वाला, ये क्या है आपके पास कार्बन का आई ओवर एस है। दूसरे नंबर पे क्या करना है आपने, इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको सम ऑफ द आई ओवर एस पे डिवाइड करना है। तो ये सम ऑफ आई और एस हमने ये नीचे सब की कैलकुलेट की, जमा कर ली। तो ये टोटल वैल्यू जो बन गई ये क्या आपके पास आती है 2249108। आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 7910%। इट मीन्स कि इसके अंदर जो कार्बन है, इस तरह से जब आपने दूसरे की काउंट करनी है तो आप इस वैल्यू को आई ओवर एस यानी कि ऑक्सीजन की वैल्यू लेके, यानी कि हमारे पास क्या है 433 और 11, ये क्या है आपका आई और एस है, और इसकी सम क्या है वो ये आपके पास है। ये सम क्या है, सम वही सेम है सबकी, टोटल जो वैल्यू है 249108 पे जब डिवाइड करेंगे और आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से तमाम एलिमेंट्स का जो है आप एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, आप परसेंटेज उसके निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। नंबर एक तो ये होता है कि एक पीक जो है दूसरी पीक पे अगर ओवरलैप कर रही है तो उसकी क्वांटिफिकेशन जो है वो करना टफ होता है। समटाइम अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी अबव लेयर तो कोई उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है और जो डाउन लेयर जो है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई होती, तो अगर वो होमोजीनियस मटेरियल नहीं है तो उसकी अपर सरफेस का रिजल्ट कुछ और होगा और लोअर सरफेस से रिजल्ट कुछ और होगा। उसके बाद सेंसिटिविटी फैक्टर जो है इसको भी समझना जो है यहाँ पे ज़रूरी है कि सेंसिटिविटी फैक्टर क्या होता है। फ़र्ज़ किया कि मैं सपोज करता हूँ कि कार्बन का जो सेंसिटिविटी फैक्टर है वो 1 है, ठीक है, और गोल्ड जो है उसका सेंसिटिविटी फैक्टर है 20। अब अगर, यानी कि अगर आपके पास एक कार्बन है और एक गोल्ड है तो अब इन दोनों की इंटेंसिटी जो होगी वो वेरी करेगी, लेकिन कार्बन तो सिर्फ 1 वैल्यू देगा क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 1 तक है। गोल्ड जो है वो 20 टाइम अबव जाएगा इससे, ठीक है, गोल्ड की जो पीक होगी वो 20 टाइम अबव जाती है। तो इस तरह से इट मीन्स कि अगर हमारे पास अगर दोनों की पीक जो है, पीक कार्बन की पीक भी की भी इंटेंसिटी उतनी है और गोल्ड की भी वही वैल्यू है जो कार्बन की है, तो इसका ये मतलब होगा कि कार्बन के 20 एलिमेंट्स है जो कि इतनी इंटेंसिटी दे रहे हैं और गोल्ड का एक एलिमेंट है क्योंकि इसका सेंसिटिविटी फैक्टर ज़्यादा है। अकेला ही गोल्ड एक एलिमेंट इतना ज़्यादा बड़ी पीक देगा बानिस्बत, तो इस वजह से इस सेंसिटिविटी फैक्टर को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। सो हमने ये सीखा कि पीक फिटिंग, बैकग्राउंड रिमूव करना और स्पेक्ट्रम को प्रॉपर रेजोल्यूट करना, रेजोल्यूट करने के बाद
जो है वो प्रॉपर उसकी फिटिंग करने के बाद आप इनकी इंटेंसिटी वैल्यू निकालते हैं, सेंसिटिविटी फैक्टर निकालते हैं और ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन।